हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर डिस्कवरिंग टैट द सागा कंटिन्यूज बाय A.R. विलियम्स। इस वीडियो में आपको बेस्ट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मिलेगा अलॉन्ग विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वर्ड मीनिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली ये चैप्टर एक ममी के ऊपर है। तूतनखामन करके एक ममी होती है, एक एम्परर होता है जिनको दफना दिया जाता है, ममीफाई कर दिया जाता है। उनके ऊपर कई सालों से रिसर्च चल रही है, डिस्कवरी बनी जा रही है आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, और इसी के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। हम सबको पता है मम्मी क्या होती है, इजिप्ट में हम देखते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर हमें बताएगा इजिप्ट के कल्चर के बारे में, इजिप्ट के मम्मी कल्चर के बारे में, और कैसे इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं। इस चैप्टर को और भी अच्छे से समझने के लिए आप इसकी डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल पे बेस्ड है और आप इसकी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं तूतनखामन की डॉक्यूमेंट्री, आपको इजीली मिल जाएगी। जब इनकी डेथ हुई थी, ये टीनेजर थे। ये अपनी डायनेस्टी के, अपनी फैमिली के लास्ट रूलर थे, और इनका जो टॉर्म है 1922 में डिस्कवर हुआ था। तब से क्वेश्चन उठ रहा है कि क्यों इनकी डेथ हुई थी, और सबसे प्रोबेबल रीजन ये हो सकता है कि उनका मर्डर हुआ था। अब 80 इयर्स बाद जब टेक्नोलॉजी आई, इनके टॉर्म से इनको निकाला गया, इनकी बॉडी को, और इन पे सीटी स्कैन रन किया गया। सीटी स्कैन से हमें फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन करने में हेल्प मिलती है। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन मतलब साइंटिफिकली पता लगाना कि कोई क्राइम क्यों हुआ है ऑफ द बॉयिश फैरो। बॉयिश फैरो मतलब जो रूलर थे वो बॉयिश थे, यानी कि छोटे थे। तो जब किंग टट की मम्मी को बाहर निकाला जा रहा था, उनकी रेस्टिंग प्लेस से बाहर निकाला जा रहा था, मौसम बहुत खराब हो गया था। हर जगह अंधेरा अंधेरा हो गया था, क्लाउड जोर जोर से इधर उधर हो रहे थे, बहुत खराब मौसम हो गया था। 5 जनवरी 2005 को 6 बजे वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैनर। पहली बार उनको सीटी स्कैनर पे रखा गया, पता लगाने के लिए मेडिकल मिस्ट्रीज कि क्या है, क्यों इनकी डेथ हुई है। अब यहाँ पे देखिए, इनकी डेथ को हुए हुए 3300 ईयर्स हो चुके हैं। 80 ईयर्स और 3300 ईयर्स में कंफ्यूज मत होना। 80 ईयर्स पहले पता चला था इनके बारे में, और निकाला है इनको 3300 ईयर्स बाद है। डेथ से 3300 ईयर्स बाद निकाला गया। दोपहर का टाइम था और सारे टूरिस्ट आए हुए थे, जैसे यूजुअली आते हैं इनको देखने के लिए। वो म्यूरल्स को देख रहे थे। उनका जो चेम्बर बनाया था, अलग से पूरा चेम्बर बनाया था उनकी मम्मी को रखने के लिए, उसमें काफी सारी पेंटिंग्स थी, उसको देख रहे थे। तट के ग्लाइडेड स्पेस को देख रहे थे, जो उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। कुछ विजिटर्स जो थे गाइड बुक्स पढ़ रहे थे पता लगाने के लिए इनकी हिस्ट्री के बारे में, इनके बारे में कि कौन से एम्परर थे। और कुछ लोग ऐसे चुपचाप बैठे थे, सोच रहे थे कि इनकी डेथ इनकी लेट टीन्स में हुई थी। और कुछ लोगों को डर था कि कहीं उनको फैरो का कर्स ना लग जाए। अब फैरो का कर्स क्या है? फैरो का कर्स मतलब कि अगर आप किसी मम्मी को उसकी रेस्टिंग से उठाओगे तो वो आपको श्राप देगी। कुछ लोगों को डर लग रहा था कि कहीं उनकी डेथ या उन पे मिसफॉर्च्यून ना आ जाए ऐसा करने से, ऐसा देखने से। हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज ने बोला है कि ये जो मम्मी है बहुत ही बुरी कंडीशन में, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920। यानी कि हावर्ड कार्टर ने 1922 में जब इनको डिस्कवर किया था तो उन्होंने ठीक से इसको नहीं देखा था, जिसकी वजह से इसकी हालत थोड़ी खराब हो गई है। और जब हावर्ड कार्टर ने डिस्कवर किया था इनकी मम्मी को, तो उन्होंने देखा था कि एंटिक्विटी में इनसे, एंटिक्विटी यानी कि एंशिएंट पास्ट में, इनके टॉर्म में से चीजों को चुराया गया है। क्योंकि इनका जो टॉर्म था उसमें बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स थे, ज्वेलरी थी, गोल्ड था, और ये सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन रहता है आज तक भी। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो इजिप्ट के लोग थे, जो एम्परर्स के टाइम पे लोग थे, वो बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ में, इसीलिए उन्होंने इतनी सारी प्रेशियस चीजें साथ में दफनाई थी। साथ ही साथ जो किंग टट है उनको एवरीडे लाइफ की चीजों के साथ भी डाला गया था, जैसे कि बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, अंडरगारमेंट्स, फूड एंड वाइन। अब हम देखेंगे कैसे हावर्ड कार्टर ने इनकी मम्मी को डिस्कवर किया था। काफी महीनों तक इन्होंने ट्रेजर्स को स्टडी किया, ये जो ट्रेजर्स उनके साथ रखे गए थे। उसके बाद इन्होंने देखा कि इनकी जो मम्मी है उसमें 3 लेयर है, 3 कॉफिन्स की लेयर है। पहली लेयर खोलकर इनको मिले गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव लीव, विलो लीव, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर्स, और एक फेडेड एविडेंस, जिसका जो एविडेंस दे रहा था वो बरियल इन मार्च और अप्रैल। जब ये फाइनली मम्मी की लेयर पे पहुंचे, इनको एक ट्रबल फेस करनी पड़ी। रेजिन एक सब्सटेंस होता है जो कि ट्री से निकलता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत लिक्विडिश होता है, पर वो हार्ड हो जाता है और सीमेंट जैसा बन जाता है।
तो ये जो लेयर थी इनकी मम्मी के ऊपर लगी हुई थी, और कोई भी फोर्स, जितना भी फोर्स लगा ले, उससे ये खुल नहीं सकता था। कटर कंफ्यूज हो गए कि अब मैं कैसे खोलूं। तो इन्होंने क्या किया, इनकी मम्मी को ब्लेजिंग सनशाइन में रखा, बहुत ही कड़कती धूप में रखा, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट की धूप में रखा कि वो मेल्ट हो जाए रेजिन के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या कंक्लूड किया, इनको लगा कि अब तो हमें इसको तोड़ना ही पड़ेगा, हमें इसको फाड़ना पड़ेगा। बोला कि उसके पास ज्यादा चॉइस नहीं, अगर उसने मम्मी को नहीं कट किया होता तो जो चोर है वैसे ही उसको कट करके उसमें से सारा गोल्ड निकाल लेते। अब तट के टाइम पे आप देखोगे जो रॉयल्स थे वो बिलीव करते थे या होप करते थे एटलीस्ट कि जो आफ्टर लाइफ है किसी एम्परर की, उसमें वो अपने रिचेस साथ लेके जाए। इसलिए जो किंग टट है उनकी मम्मी के साथ इतने सारे गुड्स रखे हुए थे, कॉलर्स, नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स, एप्रन, सैंडल्स, ये सारी चीजें रखी हुई थी। सारी चीजें प्योर गोल्ड की बनी हुई थी। टट को उनके इन चीजों से अलग करने के लिए कार्टर के जो लोग थे, कार्टर्स मैन, उन्होंने मम्मी के हेड को निकाला और उनके सारे जॉइंट्स को निकाला, सारे गोल्ड को अलग करने के लिए। उसके बाद इन्होंने इसको रीअसेंबल कर दिया। अब उनको गोल्ड क्यों निकालना पड़ा, कार्टर के अकॉर्डिंग उनको इसलिए निकालना पड़ा ताकि चोर आके इसमें से सारी चीजें ना चुरा ली। फिर उन्होंने एक सैंड और उसको वुडन बॉक्स में रख के वापस रख दिया, जहाँ पे किंग टट अभी भी रेस्ट करते हैं। द इयर्स आर्कियोलॉजी बहुत चेंज हुई है, उसका पर्पस चेंज हुआ है। अब हमें ये नहीं ढूंढना कि खजाना कहाँ है, हमें क्या ढूंढना है, डिटेल्स ढूंढनी है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मिस्ट्रीज ऑफ डेथ ढूंढनी है, और सोफिस्टिकेटेड टूल्स में यूज किए जाते हैं इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। अब 1968 में हावर्ड कार्टर की डिस्कवरी को 40 साल हो गए थे, और एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने इन मम्मी का फिर से एक्सरे लिया, और इसमें इनको पता चला कि जहाँ पर उनका चेस्ट था वहाँ पे उनके ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स मिसिंग है। टाइम में और टेक्नोलॉजी आ गई है, और कंप्यूटर्स की मदद से, सीटी स्कैन की मदद से जो एक्सरे है वो क्रॉस सेक्शन में रखे जा सकते हैं, और हमें पता चल सकता है कि जो ये मम्मी है वो कैसी दिखती थी, एम्परर कैसे दिखते थे अपने टाइम में, वर्चुअली हम पता लगा सकते हैं। लेकिन हमें सबसे बड़े क्वेश्चंस पता लगाने हैं, जो कि है हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। का डिमाइस बहुत ही बड़ा इवेंट था, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। वो अपनी फैमिली लाइन के लास्ट थे, तो उनका जो फ्यूनरल था वो उनकी डायनेस्टी का भी खात्मा था। पर इनके पास अवे होने के बाद क्या हुआ, इसके आफ्टरमैथ अभी भी अनक्लियर है। फादर या ग्रैंडफादर थी, क्लियर नहीं है। उनका नाम था आमेनहोटेप III, और ये बहुत ही पावरफुल फैरो थे, जिनकी वजह से इनकी डायनेस्टी ने 4 डिकेड्स तक रूल किया। इनका जो बेटा था आमेनहोटेप IV, उन्होंने इनको सक्सीड किया, और इजिप्ट का सबसे स्ट्रेंजेस्ट पीरियड हुआ इनके आगे थे। ये प्रमोट करते थे वर्शिप ऑफ एटन। उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया टू एखेनाटन और सर्वेंट ऑफ एटन, और इन्होंने रिलीजियस कैपिटल भी चेंज कर दिया, थीबीस से इन्होंने एखेनाटन में मूव कर लिया। जरना बोलते हैं। मेजर गॉड होते हैं आमन, जिनको इन्होंने अटैक किया बाय smashing his images and closing his temple. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center. तो आखेनातन की डेथ के बाद एक मिस्टीरियस रूलर आए जिनका नाम था स्मेंकारे, और इन्होंने बहुत थोड़े टाइम के लिए रूल किया, आफ्टर विच तूतनखातेन ने थ्रोन ले लिया। तूतनखातेन ने अपना नेम चेंज कर लिया टू तूतनखामुन, जिनको हम किंग टट कहते हैं आज। तूतनखामुन का मतलब है लिविंग इमेज ऑफ आमुन। आमुन जो कि एक गॉड थी जिनको आखेनातेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इन्होंने जो भी ओल्ड वेज थे उनको रिस्टोर किया। 9 years तक इन्होंने रूल किया, और अनएक्सपेक्टेडली इनकी डेथ हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेक्यूलेशंस अबाउट हिज फेट, उनके फेट के बारे में, यानी कि उनकी जो लाइफ थी वो कैसे इतनी जल्दी खत्म हो गई, लोग इससे बहुत बातें बनाते थे। डिस्पाइट दैट ये सबसे फेमस ममी है, पर ये 1 out of many ममीज है। टोटल कितनी ममीज है अभी तक नहीं पता। इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट जो है वो लेट 2003 में स्टार्ट हुआ था, और अभी तक 600 ममीज को रिकॉर्ड किया गया है। और इसका नेक्स्ट फेज जो है वो ये है कि सीटी स्कैन मशीन से इनको स्कैन किया जाए, जो कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने डोनेट करी है। किंग टट जो है वो वन ऑफ द फर्स्ट ममीज है टू बी स्कैन्ड आफ्टर हिज डेथ। सीटी स्कैन मशीन ने इसको हेड टू टो स्कैन किया, और काफी सारे डिजिटल एक्सरे इमेजेस लाया आगे, और सारी स्ट्रेंज डिटेल्स को, सारी छोटी से छोटी डिटेल्स को साथ में जोड़ा और एक इमेज बाहर लाया। अब जिस रात ये स्कैन हो रहा था, जो लोग थे
उन्होंने टट को अपने टॉम से बाहर लाया. Like pall bearers, they climbed the ramp and the flight of stairs into the swirling sand outside. 20 मिनट बाद ये लोग प्लास्टिक फैंस लाए और ये जो $1 मिलियन की सीटी स्कैन मशीन थी खराब हो गई क्योंकि इसके कूलर फैन में सैंड चला गया. एक गार्ड ने जोकिंगली बोला कर्स ऑफ द फैरो, यानी कि कर्स किया गया है. क्यों? क्योंकि हमने इसकी मम्मी के साथ छेड़खानी करी है. इवेंचुअली दूसरे फैंस वो लेकर आए जो कि काम करने लग गए और ये देखा जब उन्होंने कि कोई डेटा लूज नहीं हुआ है, तो जो टेक्नीशियंस हैं उन्होंने टट को वापस अपने टॉम में रख दिया और वापस जो फैरो है वहाँ पर रेस्ट करने लग गया जहाँ पे वो पहले रेस्ट कर रहा था. जब टेक्नीशियन ने इमेजेस चेक करी कंप्यूटर स्क्रीन में, सब बहुत सरप्राइज्ड हो गए थे क्योंकि बहुत डिटेल में इमेजेस आई थी. जितनी क्लियरली एक एनाटॉमी क्लास में होती है उतनी क्लियर इमेजेस आई थी. सेक्रेटरी जनरल है जाहिया हुआ, सो फाइनली बहुत रिलीव्ड हो गए थे कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, सारा प्रोसीजर ठीक से हुआ. उन्होंने बोला आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो टू स्लीप. अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ. तो ये पिक्चर है तूतनखामुन की अलॉन्ग विद द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ ऑस्ट्रिस. ये एक म्यूरल है, एक पेंटिंग है जो इनके टॉम में थी, आप देख सकते हैं. बाय द टाइम ये लोग अपने ट्रेलर छोड़कर गए, हवा बिल्कुल रुक गई थी और ठंड पड़ गई थी, जैसे कि मानो डेथ हो गई है किसी की, जैसे टट को सिंबलाइज कर रही थी. इसके बाद जो टट का टॉम है उसके जस्ट ऊपर ओरायन कॉन्स्टलेशन फॉर्म हो गई थी, जिसको इजिप्शियंस सोल मानते थे ऑस्ट्रिस की. ऑस्ट्रिस कौन है? गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ. मानो कि ये जो गॉड है ये टट को ऊपर से देख रहे हैं और ये सारी एक रियल स्टोरी है. तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो. अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.